हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपको स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम क्या है? ये हमारा क्लास 10 का यूनिट 3 है, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। तो ये जो हमारा पाठ का नाम है धातु और धातु, सबसे पहले इन दोनों के बारे में हमें जानना जरूरी है। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नाम किसी का रहता है किसी भी पाठ का, वो उसके अंदर जो चीजें हैं उन्हीं के बेस्ट पे रहता है। ठीक है, कि अंदर क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें धातु और धातु के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी इसमें आगे चीजें मिलेंगी, आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग पार्ट वार्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। तो धातु क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले कि जो धातु है वो क्या होता है? धातु तत्व होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब कि जो धातुएं होती हैं उनमें से विद्युत और उष्मा प्रवाह होते हैं, मतलब कि वो उष्मा यानी कि हीट और विद्युत यानी कि करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो विद्युत तथा उष्मा, हीट और करंट, ये दोनों उसमें से प्रवाहित होती है, मतलब कि वो सुचालक है। सुचालक वे तत्व सुचालक सुचालक कहलाते हैं जिसमें से हमारा विद्युत और उष्मा प्रवाहित होती है, यानी कि वो फ्लो कराता है। ठीक है, तो धातु वे तत्व होते हैं जिसमें से विद्युत तथा उष्मा प्रवाहित होती है, यानी कि वो सुचालक होता है विद्युत और उष्मा का। साथ ही साथ चमकदार होता है। जो धातुएं होती हैं उनका सतह चमकदार होता है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा सोना चांदी का जो माँ बहन इन सब का गहना होता है, पायल, कुछ भी कान में का, ये सब धातुएं की बनी है, सोना चांदी यही सब लोग पहनते हैं। तो वो सारे देखते हैं कि चमकदार होता है, उनका सतह कैसा होता है? चमकदार, वो चमकीला होता है, चमकता है। ठीक है, धातुएं कैसे होती है? कठोर होती है। ठीक है, आप इजिली किसी के रिंग को ऐसे दबा के टेढ़ा बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा ज्यादा उसमें हमें फोर्स देना पड़ेगा, यानी कि वो क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, धातुएं कठोर होती है, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय मतलब कि आघात, चोट वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है, यानी कि हम किसी धातु को पीट पीट कर उसका पतला चादर रूपित बना सकते हैं, मतलब कि एक एरिया सरफेस जैसा, एक ऐसा पतला चादर जैसा हम उसे पीट पीट कर बना सकते हैं। ठीक है, धातु क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। और हमारा धातु क्या होता है? त्वनीय, सॉरी त्वनीय, त्वनीय बोल रहा हूं, तन्य होता है। ठीक है, पढ़ाने में भी कभी कभी दिमाग हैंग मार देता है। ठीक है, धातु क्या होता है? तन्य, तन्य होता है। तन्य का अर्थ है कि धातु को हम लोग, थोड़े से धातु को खींचकर पतला लंबा तार बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है कि 2 ग्राम सोना का हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तक तार खींचकर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? धातु तन्य होता है। तन्य का अर्थात किसी थोड़े से धातु को हम खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो यही धातु का परिभाषा होता है। ठीक है, धातु का परिभाषा जो है उसकी भौतिक विशेषताएं इन पर बनती है। ठीक है, ये जो हम धातु का परिभाषा पढ़े कि धातु जो होता है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, चमकदार होता है, कठोर होता है, आघात वर्धनीय और तन्य होता है। ये सारी जो चीजें हैं ये सारी धातु की भौतिक विशेषताएं हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, धातु की भौतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो धातु क्या होता है आप लोग समझ गए। ठीक है, धातु यानी कि मेटल। मेटल क्या होता है अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। ठीक है, धातु क्या होता है? धातु जो होता है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। धातु की सतह चमकदार होती है। धातु कठोर होता है, आघात वर्धनीय होता है, यानी कि धातु को पीट कर हम पतला चादर बना सकते हैं। और साथ ही साथ तन्य होता है। तन्य का मतलब कि थोड़े से धातु को खींचकर हम लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो धातु आप लोग समझ गए कि धातु क्या होता है। इसके बाद देखिए धातु का कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल कि धातु क्या क्या होता है। ठीक है, तो धातु सोना, AU सिंबल होता है इसका। सोना हमारा एक धातु है। ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, Fe, एल्यूमिनियम, Al, और साथ ही साथ हमारा कॉपर जो होता है, तांबा, ये भी हमारा
धातु होता है। ठीक है, इतने उदाहरण आपको काफी है। ठीक है, तो धातु क्या होता है समझ गए हम लोग। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु क्या होता है? तो धातु का सीधा ऑपोजिट यानी कि एकदम उल्टा अधातु होता है। अधातु विद्युत प्रायः विद्युत का तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ प्रायः मतलब कि प्रायः हमेशा। ठीक है, लेकिन एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, धातु प्रायः विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। धातु जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करता है, इसलिए उसे कुचालक कहा जाता है। ठीक है, वे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करते हैं वो कुचालक कहलाते हैं उसके। ठीक है, तो विद्युत और ऊष्मा का एक कुचालक होता है धातु। लेकिन और आगे देखिए तो धातु की सतह जो होती है प्राय चमकदार भी नहीं होती। ठीक है, धातु जो होता है सॉरी अधातु जो होता है वो चमकदार भी नहीं होता। लेकिन एक धातु है जो बहुत ही अधातु है जो बहुत ही चमकीला होता है। क्या होता है? हीरा, डायमंड। और ये बहुत कठोर भी होता है। ठीक है, अधातु हमारा कठोर नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक ये हीरा है बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो सीधा ऑपोजिट हो जाता है अधातु। तो आप इसका ऑपोजिट परिभाषा लिख सकते हैं। यहां मैंने लिखा है अधातु प्राय विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो जब धातु समझ गए तो अधातु हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। धातु को हम लोग पीटेंगे, आघात वर्धनीय नहीं होता है। अधातु को जब हम पीटेंगे तो वो पतला चादर बनने से पहले वो टूट जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा। ठीक है, भंगुर। अधातु हमारा जो होता है आघात वर्धनीय नहीं होता है और साथ ही साथ तन्य भी नहीं होता है। अधातु को हम खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम लोग अधातु भी समझ गए। उसके बाद एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अधातु जो होता है प्रायः विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। बात हुआ, यही हमारा अधातु का मैंने परिभाषा लिया है। लेकिन एक हमारा ग्रेफाइट होता है जो कि अधातु है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन क्या है? अधातु है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक मार्क में ये आता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करता है। तो वो कौन सा धातु है? अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत को प्रवाहित करता है। सामान्यतः हमारा अधातु विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत प्रवाहित करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अधातु का कुछ उदाहरण देख लें। अधातु का हमारा उदाहरण हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सल्फर S। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सारे हमारे अधातु के उदाहरण हैं। देखिए ये अधातु जो है ये सारा हमारा गैस है कि नहीं? तो अधातु में हमारा आज तक टोटल 22 अधातुएं हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि हमारा 11 अधातु हमारा गैसीय अवस्था में है, एक अधातु द्रव अवस्था में है। ठीक है, और हमारा 10 अधातु ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये जस्ट बेसिक में आपको बता रहा हूं, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। तो धातु और अधातु क्या होता है आप लोग समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अब यहां हम खत्म करते हैं इसको और आगे देखेंगे।